नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो इरेशनल नंबर्स एक वैसा नंबर को हम लोग कह सकते हैं जिसको कि हम लोग सिंपली p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जहाँ p और q कोई इंटीजर है और q एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अ नंबर इज सेड टू बी एन इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0. एग्जाम्पल में √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, पाई एट्सेट्रा, ये सब हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है बिफोर मूविंग अहेड, कि किस कंडीशन में हम लोग किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर कहेंगे। तो कहता है कि अगर m एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ m एक इरेशनल नंबर होगा, जैसे कि √2, √3। अब यहाँ पे m को अगर हम 2 और 3 एज्यूम करें तो 2, 3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब उसका स्क्वायर रूट हम लोग एक नेचुरल नंबर के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली, इफ m is not a perfect cube, then cube root of m is an irrational number. Decimal expression of an irrational number is non-terminating and non-repeating. Examples आप देख रहे होंगे कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो टर्मिनेट करता है और ना ही वो कभी रिपीट करता है। नॉन रिपीटिंग को आप लोग नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0.01, फिर ट्वाइस 0.1, थ्राइस 0.1, तो यहाँ पे 0.02, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम्स 2, तो इसमें कोई भी डिजिट्स जो है वो अपने आप को कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा है एक सर्टेन ऑर्डर पे। नेक्स्ट है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 जो हम लोग सर्कमफेरेंस में या मेंसुरेशन में पाई का जो वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं वो एक पाई का नियर अबाउट वैल्यू है 22/7, ये एक रेशनल नंबर है। आगे हम कह सकते हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स होते हैं। सिमिलरली, दो इरेशनल नंबर के बीच में कई सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं। दो इरेशनल नंबर के बीच में कई सारे रैशनल नंबर होंगे। तो इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर पे, कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जब ऑपरेशन होता है तो क्या होता है। बेसिकली हम लोग 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं: सम, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो कहता है कि सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। डिफरेंस रैशनल इरेशनल का इरेशनल होता है, प्रोडक्ट रैशनल इरेशनल का इरेशनल होता है, कोशेंट रैशनल इरेशनल का इरेशनल होता है। आप यहाँ एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि 3 और √2, यहाँ पे 3 रैशनल है और √2 इरेशनल है, लेकिन दोनों का सम 3 + √2 इरेशनल हो जाता है। 5 और √7 का सम इरेशनल हो जाता है। 2 √2 का डिफरेंस इरेशनल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जब कभी भी हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को एक साथ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो रिस्पेक्टिवली सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट हमेशा हमारा इरेशनल ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे
ऑपरेशंस ऑन टू इरेशनल नंबर्स। लेकिन क्या होगा जब दोनों ही इरेशनल नंबर होंगे? तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज़ नॉट नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का सम कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही होगा, ये कभी रेशनल भी हो सकता है। जैसे कि हमने दो इरेशनल नंबर लिया है 5 + √2 एंड 5 - √2। इन दोनों को ऐड किया तो हमें 10 मिला है, जो कि एक रेशनल नंबर है। सिमिलरली जब हमने 6 √3 और √3 को ऐड किया है तो हमें मिला है 7 √3, जो कि एक इरेशनल नंबर है। इसी हिसाब से डिफरेंस भी दो इरेशनल नंबर का कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग 5 + √3 और 3 + √3 का डिफरेंस लेते हैं तो हमें 2 मिलता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। जबकि 7 √3 और √3 का डिफरेंस लेते हैं तो 6 √3, जो कि एक इरेशनल नंबर हो जाता है हमारा। प्रोडक्ट भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज इरेशनल ही होगा, ये रेशनल भी हो सकता है। जैसे कि 6 √3 को 2 √3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है। कोशेंट में भी यही हम लोग कहेंगे कि दो इरेशनल नंबर का कोशेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज इरेशनल ही हो, ये रेशनल भी हो सकता है। जैसे हमने देखा कि 3 √6 और √3 का कोशेंट हमें 3 √2 इरेशनल नंबर मिलता है और 10 √5 2 √5 का कोशेंट हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान इन बातों का रखें कि जब आप सम लेते हैं इरेशनल नंबर का, जब आपको दिखाना है कि दो इरेशनल नंबर का सम एक रेशनल नंबर होगा, तो सम में आप एक रेशनल और एक इरेशनल का ग्रुप लेते हैं और उसमें एक ग्रुप में प्लस और एक ग्रुप में माइनस रखते हैं। डिफरेंस में दोनों ही ग्रुप में रेशनल इरेशनल को सम के रूप में ही दिखाते हैं। प्रोडक्ट में कॉमन इरेशनल नंबर को लेते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले लेक्चर में हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था जो ये कहता था कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और p a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये नहीं कर पाए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग इरेशनल नंबर पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो कहता है कि प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। हमें √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो यहाँ हमने क्या किया है कि इफ़ पॉसिबल लेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर वेयर √2 = a/b for some integer a and b is a non-zero integer and a and b are co-primes। a and b are co-primes का मतलब यहाँ पे a/b जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है और हम लोग जानते हैं कि हम किसी भी रैशनल नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होना चाहिए, जो कि को प्राइम का भी डेफिनेशन है कि टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ़ दे हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। तो चूँकि √2 को हमने a/b एज्यूम किया है तो उसको हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो हमें मिलेगा 2 = a²/b² और यहाँ से a² = 2b² मिलता है। तो चूँकि a² 2b² के फॉर्म में है, इसका मतलब 2a² को डिवाइड करता है और फिर उसी थ्योरम के हेल्प से हम कह सकते हैं कि जब 2a² को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा और इस हिसाब से अकॉर्डिंगली हम a को 2c के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे c कोई एक इंटीजर है फॉर सम इंटीजर a = 2c फॉर सम इंटीजर c। फिर यहाँ पे अगर हम a² को a = 2c को दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a² = 4c² हो जाता है और जब हम लोग a² को इक्वेशन 1 से 2b² से रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलता है 2b² = 4c²।
और दोनों तरफ से 2 कैंसिल करेंगे तो b इक्वल्स टू 2c² हो जाता है। अगेन चूँकि b इक्वल्स टू 2c² है तो 2b² को डिवाइड करेगा, मतलब कि 2b को भी डिवाइड करेगा। और इस हिसाब से हम ये पाते हैं कि 2a और b दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने सपोज किया था a और b को को प्राइम, और यहाँ पे हमें मिला a और b का कॉमन फैक्टर 2, यानी कि a और b हमारा को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमने सपोज किया था उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कहाँ से? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारा आया था √2 को रेशनल नंबर मान लेने से। तो इस हिसाब से तो चूँकि √2 को रेशनल नंबर माना था और कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि 2 रेशनल नंबर नहीं है √2, इसीलिए √2 हमारा इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे इसी प्रोसेस को, इसमें मेन हमारा ध्यान में रखने वाला बात ये है कि हमने जो a/b को सिंपलेस्ट फॉर्म में एज्यूम किया था, बस उसी को हमें दिखाना है कि a/b सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और चूँकि a/b सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे 2 दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकलता है। इस हिसाब से √2 हमारा रेशनल न होकर के इरेशनल हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी पैटर्न पे हम लोग √3, √5, √6, √7 कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट को हम लोग इरेशनल दिखा सकते हैं। मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप इन एटलीस्ट ये 4 नंबर्स को ज़रूर इरेशनल प्रूव कर लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। जैसे √2 में 2 हमारा कॉमन फैक्टर मिलता है, सिमिलरली √3 में 3 हमको कॉमन फैक्टर मिलेगा, √5 में 5 कॉमन फैक्टर मिलेगा, और जो कि हमारे a/b के को प्राइम्स को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। और इस हिसाब से √3, √5, √6 या √7 हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं, एक हमारा NCERT में हमने एक क्वेश्चन देखा, 3 + √2 √5 को इरेशनल दिखाना है। तो अब चूंकि हम लोग जान चुके हैं कि 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √5 इरेशनल नंबर होगा। फिर हमने 3 + 2√5 को a/b के फॉर्म में जाना, जहां a/b को प्राइम्स हैं, b नॉन जीरो इंटीजर है। इस हिसाब से जब हम 3 + √2√5 को इक्वल्स टू a/b लेकर के सॉल्व करेंगे, तो हमें √5 इक्वल्स टू a - 3b/2b मिलेगा। और चूंकि a और b इंटीजर है, तो इस हिसाब से a - 3b/2b एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और चूंकि a - 3b/2b रैशनल नंबर है, विच इज़ इक्वल टू √5, मीन्स कि √5 भी एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है उस फैक्ट को कि √5 एक इरेशनल नंबर है। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने जो माना था वो गलत माना था, इसलिए 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। अब आशा है कि आप लोगों का इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो इन्हीं सब पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए ये 3 क्वेश्चंस मैं और डाल रहा हूँ, जिसको कि आप लोग प्रूफ करेंगे और इरेशनल नंबर से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इस तरह से रियल नंबर्स को ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें थोड़ी बहुत और कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। अब के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। आप लोग अपना अभ्यास जारी रखें।